जिस दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी देनी शुरू की है, उसी दिन से डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत उनका साथ छोड़ती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। अब तो कई बड़े बड़े अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी भारत विरोधी कदम उठाने के लिए ट्रंप को कोस रहे हैं। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने 88 घंटों में पाकिस्तान से जंग जीत ली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब इसे कर्मों का ही फल कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक साथ कई बुरी खबरें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहली और सबसे बुरी खबर रूस से आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को पागल कहा, पुतिन से कहा कि आग से मत खेलो, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट की है। पुतिन ने सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती दी है। दरअसल खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर जबरदस्ती यूक्रेन के साथ सीज फायर करने का दबाव बना रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए पर्दे के पीछे जेलेंस्की से एक डील कर ली है। इस डील के तहत जेलेंस्की सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के खनिज भंडार दे सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने इसे रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। इसीलिए पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ कह दिया है कि वो जल्दबाजी में कोई सीज फायर नहीं करेंगे। पुतिन के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने पुतिन को पागल तक कह दिया। खबरें हैं कि पुतिन पर दबाव डालने के लिए अमेरिका के कहने पर ही यूक्रेन ने रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले कर दिए। यूक्रेन ने तो पुतिन के हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर दिया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन की जान बाल बाल बची है। लेकिन आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने सीज फायर की चर्चा को बगल में रखा और यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के 4 और गांवों पर कब्जा कर लिया। यानी रूस ने अभी तक यूक्रेन की जितनी जमीन कब्जाई थी, उनमें अब यूक्रेन के 4 गांव और जोड़ लिए हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका उन्हीं के दोस्त ने दे दिया है। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन छोड़ दिया है। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर इसकी जानकारी भी दे दी है। इलॉन मस्क ने कहा है कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हो चुका है। मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करता हूं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। बहरहाल इलॉन मस्क ने तो सिर्फ इतना ही बताया, लेकिन अंदर की खबर ये है कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। इलॉन मस्क का मानना है कि जिस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए उन्हें चुना गया था, अब वही फिजूल खर्ची डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को तीसरा झटका अमेरिका की कोर्ट ने ही दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिका की मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की इस कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर समान रूप से टैक्स लगाने का आदेश दे दिया है जो अमेरिका से कम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये देश हमसे कम सामान खरीदते हैं लेकिन हमें ज्यादा बेच देते हैं, ऐसे में मैं इन देशों पर ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। इसी कदम को लिबरेशन डे टैरिफ कहा गया था। ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में ही तमाम देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस फैसले को अमेरिका के ही व्यापारियों ने कोर्ट में चुनौती दे दी और अब कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना दिया है।